So class 11th, yesterday we did till carbon dioxide. हमने उसका hybridization, lone pair और linear shape ये सब बता दिया था. अब आगे चलते हैं. That is 12th number, I suppose, PCl3. अब PCl3 करते हैं. So let's say H equals to half V plus X minus C plus A. वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास फॉस्फोरस को देखो ग्रुप 15 में लाई करता है. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए. मोनोवेलेंट एटम 3 क्लोरीन इससे अटैच्ड है, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, वो 3 है. और 8/2 हो गया, यानी 4. हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3. सेकेंड पॉइंट, लोन पेयर निकालते हैं. 4 में से 3 माइनस किया तो एक लोन पेयर. नाउ प्लीज चेक दैट चार्ट कि अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 है और एक लोन पेयर है तो शेप क्या होगी. प्लीज चेक दैट, तो आपको पता चल जाएगा. इट शुड बी पिरामिडल. And let's say what type of molecule is this? AB3, A for phosphorus, B for chlorine, 3 the number with chlorine, and L is the lone pair, one lone pair it has. So we are going to represent it in this manner. 13th is SF4. Again H, half. I'm not writing the formula again and again. I'm just substituting the things now. Sulfur with 16 atomic number, it has outermost electron 6, group 16 का ये है और 16 ये atomic number है. तो 4 इसके साथ वैलेंसी 1 वाले फ्लोरीन ऐड हो गए. 10/2, that makes it 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d. नाउ प्लीज चेक दिस आउट. लोन पेयर निकालते हैं इसके. 5 में से 4 को माइनस किया, एक लोन पेयर है. अब आप देखो 5 नंबर की हाइब्रिडाइजेशन और एक लोन पेयर के साथ चार्ट में देखिए तो शेप क्या आएगी. दैट्स गोइंग टू बी सी सॉ शेप. और मॉलिक्यूल कैसा है ये? A फॉर सल्फर, B फॉर फ्लोरीन, B4, and then it is L, AB4L type of molecule. फोर्टीन से सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव. तो फिर से वही H, हाफ. सेंटर एटम वही होता है, इसकी नंबरिंग कम है तो सल्फर है 6. ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है, तो ये भी नहीं आएगा. कैटायन भी नहीं है ये, तो 0. एनायन है ये, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पकड़ो तो +2. तो 6 + 2, 8/2, दैट इज 4. sp3 हाइब्रिडाइजेशन. लोन पेयर निकालते हैं इसका. 4 में से 4 गया 0 बेटा, क्योंकि 4 ही ऑक्सीजन अटैच्ड है ना, तो 4 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट किया, 0. अब शेप देखो, 4 नंबर की sp3 विद 0 लोन पेयर इज टेट्राहीड्रल. और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AB4, नो मॉलिक्यूल, मतलब आई मीन टू से नो लोन पेयर इज अटैच टू दिस मॉलिक्यूल, तो इसलिए यहाँ पे AB4L रहेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? So now the next one. One second there. So now the second one, let's go with that. Another one, यानी 15th one, PCl4 plus और 16th है हमारे पास PCl6 minus, and the 17th one is water. तो जरा इन तीनों का करते हैं. H equals to हाफ. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में ग्रुप 15 का एलिमेंट है 5.
4 क्लोरीन अटैच्ड है। कैटायन हमने करा था -C+A, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पकड़ो, 1 है इसका, तो -1 हो गया, और एनायन इसके तरफ यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया। तो ये आ गया बेटा 8/2 यानी 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और लोन पेयर अगर देखें तो 4 में से 4 माइनस हुआ, 4 इज द हाइब्रिडाइजेशन नंबर, 4 क्लोरीन, तो 0 आया, तो यानी टेट्राहीड्रल हो गया। 4 number with 0 lone pair, tetrahedral. Molecule type AB4. H equals to half. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, क्लोरीन 6 है मोनोवेलेंट, और कैटायन नहीं है तो -0 हो गया कैटायन की जगह, और एनायन -1 है, तो यानी माइनस को छोड़ के सिर्फ उसका निशान उतारो, +1, तो हाफ 12/2 यानी 12/2 6 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी sp3d2। लोन पेयर इसका आ गया 6 - 6 0। शेप इसकी आ गई ऑक्टाहीड्रल। AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर। अब H2O में किसकी नंबरिंग कम है, H की या O की? O की नंबरिंग कम है ना, 1 है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो हाफ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन अगर आप ग्रुप नंबर से भी याद करें तो ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, 6 आया, और 2 आए इसके साथ मोनोवेलेंट एटम जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, कोई कैटायन नहीं कोई एनायन नहीं, तो 8/2 यानी 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर की बात की जाए तो 4 में से, हाइब्रिडाइजेशन वाली वैल्यू में से आपने 2 हाइड्रोजन माइनस करे, तो यहाँ 2 ही आए, तो यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। तो अगर 4 नंबर पे 2 लोन पेयर होंगे तो बेंड शेप होगी बच्चे, बेंड शेप या वी शेप, या कह सकते हैं क्या, एंगुलर शेप। इन तीनों में से कोई भी शेप लिख दो ऐसे करके। और फिर यहाँ पे आ गया मॉलिक्यूल, A फॉर ऑक्सीजन, B2 फॉर हाइड्रोजन विथ 2 लोन पेयर, AB2L2। जनरली मैं 1 मिनट आपको ये बात बता दूं, जहां लोन पेयर आते हैं हम मोस्टली मॉलिक्यूल, जैसे हम AB6 AB4 यहाँ लिख तो रहे हैं, लेकिन वो इतने रेलेवेंट नहीं होते जितने कि यहाँ होते हैं जहां लोन पेयर आते हैं। So now let's cover up the next one there. 18th is I3 minus, 19th is P4 3 negative, and 20th is CO3 2 negative. तो I3 minus is an important case there. इसमें देखिए आप लिखेंगे इसे I2 माइनस करके, I2, क्योंकि I और I2 कुल मिला के I3 हो गए, तो एक्चुअली I3 माइनस हिडन है इसके अंदर I और I2। तो रिमेंबर माय डियर, अगर I3 माइनस आ जाए, Br3 माइनस आ जाए, कोई भी हैलोजन ऐसे 3 नीचे और ऊपर माइनस के साथ आ जाए, उसकी स्प्लिटिंग ऐसे होगी I2 माइनस की तरह। अब सेंटर एटम भी यहाँ पे आयोडीन ही है, तो यहाँ पे 7 हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवेलेंट एटम भी आयोडीन है, 2 अटैच्ड है, और कैटायन नहीं है ये, तो -0, और एनायन है ये, तो उसका मैग्नीट्यूड बस 1 एक ही जगह आ जाएगा, तो 10/2 5 आ गया, इसका मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी। लोन पेयर देखें तो 5 में से अब हम 2 आयोडीन माइनस करेंगे तो 3 आ गए, और अगर आप देखेंगे 5 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में 3 लोन पेयर देखने को मिलते हैं, तो शेप होती है लीनियर। और इस मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे यहाँ पे AB2L3 टाइप, AB2L3 टाइप।
चलो नाउ दिस वन, H इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस सेंट्रल एटम में 5 होते हैं, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है या डाइवेलेंट, डाइवेलेंट है तो इसको ऐड नहीं करने के, कैटायन भी यहाँ पे नहीं है, एनायन है तो +3 हो गया, तो 5 + 3 8/2, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 4। लोन पेयर की बात की जाए तो 4 - 4 0, हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, sp3 आ गई, लेकिन लोन पेयर 0 होने की वजह से 4 नंबर पे लोन पेयर 0 है, तो शेप हो गई टेट्राहीड्रल, यानी रेगुलर ज्योमेट्री इसने दिखाई, और इसकी जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया AB4। CO3 2 नेगेटिव करते हैं, H इक्वल्स टू हाफ, कार्बन हमारे पास है आउटर मोस्ट में 4, कोई मोनोवेलेंट एटम अटैच नहीं है, ये कैटायन नहीं है, एनायन है तो +2 हो गया, क्योंकि 2 नेगेटिव था तो उसका उल्टा देखा जाता है, हाफ 6, हाफ इंटू 6 दैट मेक्स 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब बताओ इसमें शेप की बात की जाए, पहले लोन पेयर निकाल लेते हैं, दैट इज 3 में से 3 गया तो 0, 3 ही ऑक्सीजन है और 3 नंबर है, और यहाँ पे शेप देखी जाए तो रेगुलर ज्योमेट्री वाली आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और मॉलिक्यूल हो गया AB3 टाइप। Now the next one, 21, 22, 23, ammonium ion, ClF3, AsF5। तो H इक्वल्स टू हाफ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, 4 मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन ऐड हो गए यहाँ पर, -1 हो गया, +0 क्योंकि कैटायन है, 8/2 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर के नाम पे यहाँ 4 - 4 यहाँ पे 0 हो गया, और शेप हो गई टेट्राहीड्रल। अब जनरली बेटा एक मेरी बात सुनो प्लीज सब लोग, वैसे तो मैं आपको सबका AB3 ये करके बता रही हूँ, लेकिन आइडली टॉकिंग ये मॉलिक्यूल्स को AB3L या AB2L2 ऐसे करके तब बोला जाता है जब उसके अंदर लोन पेयर दिख रहे हैं, या जब वो बात की जाए तो कोई आयन ना हो। तो फिलहाल मैं अमोनियम आयन का नहीं लिख रही हूँ, ऑल बिकॉज वो इनसिग्निफिकेंट है बेटा उसे लिखना, तो यहाँ पे नहीं लिख रही। रिमेंबर जहां पे भी लोन पेयर वाला दिखे ना वहां लिखना, या फिर वहां लिखो जो बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री दिखा रहा हो बिना किसी आयनिक फॉर्म में, यानी जैसे NH4 पॉजिटिव एक आयनिक फॉर्म है, इससे मैं नहीं लिख रही इसका, ठीक है ना, इसके अंदर लोन पेयर है तो मैं इसको छोड़ रही हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ClF3 की बात करते हैं, H इक्वल्स टू हाफ, आप पुराने वालों में भी मिटा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पहले तो मैंने आपको एक जनरल सिखाया है, लेकिन आइडियली टॉकिंग उनके लिए नहीं लिखते जो आयंस वाले होते हैं, कुछ टीचर्स लिखवा लेते हैं बेटा, कुछ नहीं लिखवाते हैं, लेकिन सही मायनों में सिर्फ उनके लिए लिखवाओ जहां लोन पेयर मिलते हैं या जो आयंस नहीं है। तो जरा मैं कराती जाऊंगी, अब आप देखो, हाफ क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 3 फ्लोरीन यहाँ ऐड हो गए, कैटायन एनायन ये है नहीं, 10/2 बैठा, 5 नंबर आया, तो हाइब्रिडेशन तो sp3d2 हो गई, sp3d सॉरी, 3 4 5 है ना, तो sp3d हो गई। लोन पेयर की बात की जाए तो 5 में से 3 गए, 2 आ गया। अब देखो 5 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर होंगे, तो शेप आएगी टी शेप। अब इसका मैं लिखूंगी AB3L2, लोन पेयर आ गए ना, इसलिए आई एम राइटिंग इट।
So now ASF5 H equals to half. आर्सनिक ग्रुप 15 को बिलोंग करता है बेटा. न्यूज़पेपर आज सब बिक गए. आस है AS आस. 5 + 5 5 हो गया इसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 5 फ्लोरीन ऐड हो गए. कैटायन एनायन ये है नहीं तो 10/2 यानी 5. अगेन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन. लोन पेयर की बात की जाए तो 5 - 5 0. 5 ही हाइब्रिडेशन वैल्यू है. 5 एटम्स अटैच्ड हैं तो 0 आ गया. अब अगर बात की जाए इसकी शेप की, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. नाउ आई विल राइट द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन इट. AB5 क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है और रेगुलर ज्योमेट्री शो कर रहा है और ये आयन नहीं है. आयन नहीं है इसलिए कोई चार्ज नहीं है. ASI जैसे NH4+ का मैंने नहीं लिखा. माना ज्योमेट्री शो कर रहा है टेट्राहेड्रल मगर उसका इनसिग्निफिकेंट है बेटा क्योंकि हम जब लिखेंगे AB4 तो हम पॉजिटिव चार्ज तो उसके ऊपर लिख नहीं रहे हैं. तो कंफ्यूजन हो सकती है कि ये CH4 है मैम या NH4+ को स्पेसिफाई कर रहा है. AB4 किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, आयनिक की तरफ नहीं जा रहे अनटिल अनलेस उसके पास लोन पेयर ना हो. नाउ नेक्स्ट इज 24th is SeF6, 25th is CH2Cl2, 26th is PbCl2. Now H equals to half. Selenium ग्रुप 16 को बिलोंग करता है. ओमू सोमू से टेडीपोन पर बात करता है. देखो ऐसे याद कर सकते हो. 6 इसका आ गया ग्रुप 16 का 6. फ्लोरीन के 6 ऐड हुए. कोई कैटायन आयन ये है नहीं. 12/2 6 नंबर. कैन आई से sp3d2. लोन पेयर की बात की जाए 6 में से 6 ही सबट्रैक्ट हो गया. 6 ये है 6 ये है 0. ऑक्टाहीड्रल हुआ बच्चे ये रेगुलर ज्योमेट्री वाला. Now I can call this as AB6 type of molecule. H equals to half. कार्बन है जिसका नंबरिंग सबसे कम है तो ये सेंट्रल एटम है. इसके पास 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है और दोनों के दोनों मोनोवेलेंट है. हाइड्रोजन भी और क्लोरीन. तो यानी 4 एटम ऐसे हैं जो मोनोवेलेंट है. 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन. तो 8/2 यानी 4 आया. आई कैन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन. लोन पेयर देखा जाए 4 में से 4 नंबर में से जितने एटम सेंटर एटम से अटैच्ड है वो कितने हैं. 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन तो 4 ही सबट्रैक्ट होगा और ये आ गए यहाँ पे टेट्राहीड्रल. आप इसे AB2C2 मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं या आप इसे AB4 भी कह सकते हैं. भाई सारे मोनोवेलेंट को बी कह दिया या ऐसे बोल लो दो डिफरेंट तरीके के मोनोवेलेंट्स थे इसलिए AB2C2 कह दिया. बात मोनोवेलेंट की नहीं है मतलब जो भी एटम्स थे डिफरेंट टाइप्स के हैं ऐसे करके लिख दो. या सबकी वैलेंसी को अगर एक जैसा कंसीडर करके बोलना चाह रहे हो तो AB4 भी लिख सकते हैं. नाउ PbCl2 लेड. काशी जी संत पंडित बने लेड. तो यानी 4 4 ही क्लोरीन सॉरी 2 क्लोरीन तो 6/2 यानी 3 आ गया. sp2 आ गई हाइब्रिडाइजेशन. अगर ये आ गई तो अब बताओ लोन पेयर. 3 - 2 1. 3 में से 2 क्लोरीन माइनस करे तो 1. तो शेप क्या आएगी बेटा. 3 अगर वो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर एक लोन पेयर के साथ तो चेक करो चार्ट उसमें आ रहा होगा बेंट और एंगुलर और वी शेप. तो AB2L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है. तो नाउ द नेक्स्ट वन. 27 28 29
तो पहले तो PbCl4, HCF2, HCF4 और 38 भी कर लेते हैं, HCF6। तो H लेड इज द वन, 4 आउटर मोस्ट में हुए, 4 क्लोरीन हुए, 8/2 हुआ, 4 नंबर यहाँ आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर बेटा 4 में से 4 क्लोरीन माइनस 0, टेट्राहीड्रल है। नाउ जिनॉन ग्रुप 18 आउटर मोस्ट में 8, 2 फ्लोरीन ऐड हुए, 8+2 10/2 हो गया, 5 नंबर आया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। लोन पेयर की बात की जाए तो 5 में से आप 2 फ्लोरीन माइनस करेंगे तो 3 लोन पेयर आए। अब 5 नंबर में अगर 3 लोन पेयर होंगे, शेप जरा चेक कीजिएगा, लीनियर आनी चाहिए, लीनियर। तो ये Ab2L3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। हाफ 8+4 जिनॉन के लिए आउटर मोस्ट में 8 फ्लोरीन ऐड, 12/2 6 नंबर आ रहा होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। लोन पेयर की बात करते हैं बेटा, 6 में से 4 माइनस किया, 2 लोन पेयर आए। तो जब 6 नंबर पे 2 लोन पेयर आते हैं, दैट शेप गोज फॉर स्क्वायर प्लेनर। और Ab4L2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। HCF6 देखते हैं, H इक्वल्स टू हाफ, आउटर मोस्ट में जिनॉन के 8, 6 फ्लोरीन एडेड टू इट, 14/2 7 आ गया। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, जो 7 नंबर में लास्ट वाले में आपको दिखती है। लेकिन लोन पेयर अगर देखा जाए तो बेटा 7-6 एक आ चुका है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल शेप है। AB6L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। दिस इज द वे दैट यू विल मूव विद द हाइब्रिडाइजेशन। आई एम चेकिंग ऑन व्हाट्सएप। बच्चे मुझे बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? आई एम चेकिंग ऑन व्हाट्सएप, प्लीज गिव मी योर रिप्लाईज। ओके फाइन युवराज, एंड आई थिंक सो बाकी सब जो देर लगा रहे हैं बेटा रिप्लाई करने में, आई शुड मूव ऑन विद द पार्ट। फिर भी कोई बात हो तो आप लोग मुझसे शाम के वक्त फोन पे बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो मैंने आपको सिखाई है, ये तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है कि ट्रिक से, कुछ समझाया नहीं है कि हाइब्रिडेशन बनी कैसे, आया कैसे, सिर्फ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया और मैंने निकालना सिखा दिया। अब बढ़ते हैं बेटा डिटेल में, हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिपिक्ट की जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, क्या रूल्स हैं, क्या फॉलो किया जाता है, कैसे पता चलता है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं मिथेन। सेंटर एटम हमें पता होता है कार्बन, और हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 2,4 आउटर मोस्ट में 2 होते हैं। तो अब जरा
एटॉमिक नंबर 6 कार्बन जो सेंटर एटम है, सेंटर एटम को निकालो, C6 ऐसे लिखो। अब इस 6 नंबर को ऑब्बो रूल के हिसाब से जरा इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा, जो भी सेंटर एटम होगा मॉलिक्यूल के अंदर, उसका सेंटर एटम बाहर निकाल के उसका ऑब्बो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p2 आ गई। सेकेंड स्टेप में देखो जो सिखा रही हूं ऐसे करना बेटा। अब मैं बताऊंगी ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, दैट इज द सेंट्रल एटम ऑफ CH4। हमेशा सेंट्रल एटम की ग्राउंड स्टेट बनाओगे। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब एटम शांति से बैठा हुआ है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ बैठा हुआ है और अभी वो कंबाइन नहीं कर रहा किसी के भी साथ, वो किसी से जुड़ नहीं रहा, उस चीज को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। नो एक्टिविटी इज शोन, इट इज साइलेंटली, it is silently present in its grounded state, in which it is not at all interested in getting bonded to any of the molecule like hydrogen, like chlorine। नहीं, अभी वो किसी से नहीं जुड़ना चाह रहा, it is silently sitting here। तो ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट। तो ये जो कार्बन का आपने 1s2 2s2 2p2 लिखा है, इसी को रिप्रेजेंट कर दो। 1s में एक बॉक्स बनता है, 2s में एक बॉक्स, और 2p में 3 बॉक्स बनते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आ गया। ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट। अब हम बात करते हैं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। व्हाट डू वी मीन बाय एक्साइटेड स्टेट? अब कार्बन जाग उठा है और वो किसी और के साथ कंबाइन करने को रेडी है। अब वो और किसी के साथ बॉन्ड करने को रेडी होना चाहता है। अब बॉन्डिंग की एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन ये है, यानी बॉन्ड बनाने की या एक्साइटेड स्टेट होने की कंडीशन क्या है, कि जो भी कार्बन 6 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन सबको सिंगल सिंगल होना पड़ेगा। जो भी कार्बन 6 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें सिंगल सिंगल होना पड़ेगा। अब सिंगल सिंगल आउटर मोस्ट के कौन होते हैं भाई? अभी हमने देखा था 6 नंबर का आउटर मोस्ट होता है 4। 4 आ गए ये वाले। तो ये 2s2 और 2p2, जो फिलहाल 2s2 आपको जोड़े में दिख रहा है, इन्हें सिंगल होना पड़ेगा। 2p2 तो सिंगल सिंगल है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 2s नहीं है, तो इसलिए हमें 2s को सिंगल बनाना पड़ेगा। 1s का कोई रोल नहीं है बेटा। हमेशा याद रखना, जब हाइब्रिडाइजेशन आती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है, इनर वाले शेल्स का कोई रोल नहीं होता। आउटर मोस्ट जिस शेल में बैठे हैं उनका रोल होता है। तो हम चाह सकते हैं तो 1s को ऐसे निग्लेक्ट करके डॉट डॉट कर कर भी कर दो, और फिर आगे सिर्फ काम करो 2s और 2p में। अब 2s 2p तो ऐसा है, लेकिन 2s में इलेक्ट्रॉन कपिल्ड है, और हमारी एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन क्या है कि इन दोनों को सिंगल होना पड़ेगा। पेयर्ड कंडीशन से अनपेयर्ड कंडीशन में आना पड़ेगा। इस चीज को करने के लिए रिमेंबर बेटा पॉइंट क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तभी अनपेयर होंगे जब 2 नंबर वाले को कोई 2 नंबर वाले का खाली बॉक्स मिलेगा। यानी अपने ही शेल में वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को भेजने को रेडी होंगे, किसी और शेल में नहीं। 2 वाला कभी 1 में नहीं भेजेगा, 2 वाला कभी 3 में नहीं भेजेगा, 2 वाला 2 में ही खाली ऑर्बिटल में, क्योंकि एक बॉक्स का मतलब एक ऑर्बिटल होता है, अपना इलेक्ट्रॉन अनपेयर करने को भेजेगा। तो 2s ने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहीं रखा और एक इलेक्ट्रॉन को यहां प्रमोट कर दिया। ये हुआ यहां पर एक्साइटेड स्टेट में, जब सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सब सारे जब अनपेयर्ड हो जाते हैं, तब बनती है हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 को नहीं लिखते, यानी s1 नहीं लिखते, हमने लिख दिया s, और p3 ऐसे लिख दिया। इससे पता चला इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये है सही तरीका करने का। अब sp3 की अगर हम बात करें शेप की, एक s ऐसे होता है, और p आपको पता है 3 तरीके के होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, और एक होता है pz। जब ये चारों आपस में मिल जाते हैं बेटा, इंटरमिक्सिंग हो गई ना। अब जरा प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या सिखाया था? हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ सेंट्रल एटम ही करता है। सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 2s और 2p आपस में इंटरमिक्सिंग करके इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, s और p आपस में घुल मिलकर एक नई ज्योमेट्री इंपार्ट करते हैं मॉलिक्यूल को। तो यहां पर भी ये जब सारे एक s और 3 p मिल जाएंगे तो इसकी ज्योमेट्री ऐसे बनकर आएगी। इस तरीके से बनते हैं बेटा।
जितने ये बड़े बनाने जरूरी है उतने ये छोटे बनाने भी जरूरी होते हैं। क्यों? अब जरा सुनो। इसलिए बनाने जरूरी होते हैं बेटा, क्योंकि जितने बड़े बने हैं, यानी जब भी मिक्सिंग होगी, जो एक छोटी सी इंटरमिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। तो जैसे चार हुए मिक्स, या आप ऐसे मान लो, एक एस और तीन पी आपस में मिक्स हुए तो चार लोब्स बनेंगे, चार ऐसे बनेंगे। ये जो पीछे वाला ये 3D है बेटा, ये 3D है। मानो ये तो फ्रंट पे है, ये वाला ये वाला ये वाला तो फ्रंट के तीन है दिख रहे हैं, ये पीछे छुपा हुआ है, तो इसका आधा पोर्शन इस वाले के पीछे आ गया, इसलिए हमने इसको ऐसे दिखाया है। इस शेप का नाम होता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, CH4 में शेप आती है टेट्राहीड्रल। तो ये टेट्राहीड्रल शेप है। और हर एक लोब चार इसलिए बने हैं क्योंकि एक एस और तीन पी मिले हैं, या ऐसे सोच लो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक लोब, हर एक ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है इस तरीके का जो बना है, वो एक इलेक्ट्रॉन का घर है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तीन यहाँ आ गए, चार यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसलिए ये ऐसे शेप बनी टेट्रा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ सेंट्रल एटम करता है। वो अपने बाहरी, बाहरी मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं एस और पी के, जैसे यहां थे, उन्होंने इंटरमिक्सिंग करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन दी, जो ऐसे अपीयर हो रही है, और सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेट्राहीड्रल शेप मीथेन की आगे। अब ये क्या करेंगे जो बैठे हुए मिल रहे हैं आपको, ये चार हाइड्रोजन। अब चार हाइड्रोजन को मानो बेटा, एक में जरा सब लोग सुनो, चार हाइड्रोजनों को मैं ग्रीन पेन से यहां दिखा रही हूं। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। मैम आपने इन्हें सर्कुलर क्यों बनाया? बिकॉज हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन को बनाऊंगी, एस का मतलब स्फेरिकल इन शेप, वन मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चार हाइड्रोजन आ गए। अब ये चारों के चारों हाइड्रोजन इन सबके साथ कपलिंग करेंगे, इन चार के साथ कपलिंग करेंगे। कैसे जरा देखो। ये तो आपका बना टेट्राहीड्रल शेप, जो कार्बन ने बना के दी, जो मैं कल आपको समझा रही थी, हेड ऑफ द फैमिली जो होगा वो घर बना देता है, तो ये घर की शेप बन गई। अब जो साइड एटम्स हैं, पहले तो यहाँ पे मेंबर्स बना दे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे उतने घर बनेंगे। और ये आ गए हमारे हाइड्रोजन, ग्रीन पेन से मैं बना रही हूँ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये आ गया चौथा हाइड्रोजन। अब भी शेप टेट्राहीड्रल ही होगी, लेकिन अब एक नई चीज आएगी, बॉन्ड एंगल। जो कि इस केस में, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, आपको पता है हम लोग कर चुके हैं लोन पेयर निकालने का तरीका, तो कोई लोन पेयर नहीं है इसके अंदर। इस वजह से हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे ये हो गया इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। दिस इज द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसके बीच में है? हाइड्रोजन, सेंटर एटम कार्बन, और एक दूसरा हाइड्रोजन। तो यानी एक एच एक सी एक हाइड्रोजन, कोई से भी आप एंगल से पकड़ लो, SCH। जैसे आप ये वाली मान लो H, ये वाला C, और ये वाला H, या ये वाला H, ये वाला C, ये वाला H, किसी भी साइड से पकड़ लो, इस साइड से, इस साइड से, या कैसे भी आप कर लो। हर दो H और कार्बन अगर सेंटर हुआ, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आ रहा है 109.5 डिग्री आ रहा है। इस तरीके से दिखाया जाता है पूरा का पूरा ये मिथेन मॉलिक्यूल है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा पूरा मिथेन मॉलिक्यूल। अब मान लो इसकी जगह, मिथेन की जगह यहां होता CCl4, तब भी तो सेंटर एटम कार्बन ही होता, तब भी तो सारी चीज यहां तक ऐसी ही बैठकर आती, कार्बन तो अपने आप को ऐसे ही अलाइन करता। तो यानी डिफरेंस है अगर CH4 में और CCl4 में, तो वो सिर्फ चार क्लोरीन का है, कोई लोन पेयर दोनों में नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है। तो क्लोरीन मानो बेटा, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर,
और अगर हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो ये तो सब फुली फिल्ड है, सिर्फ आउटर मोस्ट देखो। आउटर मोस्ट में 3p को कैसे लिखते हो भाई? 1 2 3 4 5। अब आप देखो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी p वाले का। p की शेप क्या होती है? डम्बल। तो यानी अगर मैं 4 Cl बनाऊं तो हर Cl ऐसे बन रहा है। आप खड़े करके बना लीजिए या लिटा के बना लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। और हर एक के अंदर एक एक क्लोरीन है, यानी एक एक क्लोरीन के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, जो कि अब कार्बनों के साथ ओवरलैप करेगा। कार्बन यानी हमने ये बनाया था, ये था कार्बन, इजंट इट? सबकी बेटा जो शेप है एक जैसी बननी चाहिए। आपकी लाइनिंग वाली कॉपी है, और ढंग से बनाइएगा। अब मैं बनाने वाली हूँ यहाँ क्लोरीन विद द हेल्प ऑफ अ ब्लू पेन बेटा। तो ये देख, ये आ गया क्लोरीन, दिस इज द क्लोरीन, ऐसे इधर आ गया। पी क्यों बनाया? क्योंकि क्लोरीन का तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं है, वो पी वाले के अंदर है, इसलिए पी वाले की शेप बनेगी ऐसे। दिस इज CCl4। टेट्राहीड्रल ही मानो, बॉन्ड एंगल भी अभी उतना ही मानो। अभी बॉन्ड एंगल के बारे में ज्यादा डिस्कशंस यहाँ नहीं होते, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। लेकिन अगर कोई आपसे टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल बोले, वो ऐसे पूछेंगे मिथेन में, वो CCl4 में नहीं पूछेंगे। और मान लो पूछ भी लिया, तो आप 109.5 ही लिख कर आना। कुछ स्लाइड चेंजेस हैं, हम उनको अकाउंट में नहीं ले रहे, आप इतना ही लिख कर आएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? ये बात आप सबको समझ में आ गई? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी स्विच ऑन टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो मैं एग्जांपल ले रही हूं, लेट्स टेक BCl3, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। चलो पहले ऑफ रूल, पहला स्टेप 1s2 2s2 2p1। सेकेंड सेंटर एटम बोरॉन था, इसलिए उसको चुना बेटा, Cl को नहीं चुनने के। ग्राउंड स्टेट में हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी अभी ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा। ये क्लोरीन से बॉन्डिंग कब करेगा? जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा। थर्ड है, अब क्लोरीन इसको अप्रोच करता है, ध्यान से सुनो, क्लोरीन अप्रोच करता है तो बोरॉन में एक्साइटेड स्टेट होने की क्षमता जागी। अब एक्साइटेड स्टेट का रूल क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, 1s से मतलब नहीं है। तो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए, और अनपेयर होने के लिए 2s वाला अपने इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेगा 2 के अंदर ही। तो ये यहीं रहा और ये जंप होके इधर आ गया। अब आप देखो एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन की, यहाँ दिख रहा है ये 2s और ये 2p, s के अंदर एक है, p के अंदर दो है, हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब जब एक s दो p से मिलते हैं बच्चे, तो जो शेप निकल कर आती है वो इस तरह से बनती है। अब बताओ, पहले आप मुझे सोच के बताओ, देखो बहुत ध्यान से, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलेंगे मैम एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 नंबर आ गया। दूसरी चीज, sp2 का टोटल जोड़ कितना आएगा? 2 + 1 3। 3 आ गए, यानी एक s और 2p मिल रहे हैं। तो कितने ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगी मैं? 3 ही बनाऊंगी। और अब सुनो, 3 ही तो क्लोरीन जुड़ रहे हैं भाई, जितनी डिमांड उतनी ही ज्यादा सप्लाई होगी। 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं तो 3 ही ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, और 3 ही हाइब्रिडाइजेशन का टोटल सम आएगा। तो ये हो गया 3 की शेप। यानी वो जो फोर्थ वाला हम बना रहे थे अभी पीछे, वो नहीं बनेगा, क्योंकि अब 3 की डिमांड है। 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, 3 अनपेयर्ड हैं, और 3 ही एस और पी कुल मिला के आपस में मिलकर ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। वहां पे सब कुछ 4 नंबर पे हो रहा था। रिमेंबर बेटा, इस शेप को, इतने को छोटा, एक छोटा सा बनाओगे, एक बड़ा सा, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ चुके हैं। अब आप बताओ क्लोरीन की क्या शेप होती है? अभी हमने लास्ट केस में डिस्कस किया,
क्लोरीन की क्या शेप होती है? दैट्स ट्रू, क्लोरीन की शेप होती है पी वाले के अंदर। तो अब जरा ये तो मैंने बनाया बोरॉन की शेप। बोरॉन आ गया, इसने एक ढांचा सा बना दिया, एक स्केलेटन स्ट्रक्चर दे दिया, और इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अब जरा हम BCl3 अगर बोलें, तो पहले तो इससे बना ले बोरॉन को। और यहां पे आ गए इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के। अब बनाते हैं हम अपना क्लोरीन। तो एक क्लोरीन ऊपर की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को लाया, दूसरा क्लोरीन ये लाया, और एक क्लोरीन ये लाया। तो ये थे क्लोरीन, और बीच में बैठा है बोरॉन। शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल अगर आ जाए, तो आप लिखेंगे 120 डिग्री। मान लो BCl3 ना होके ये BH3 होता, तो भी क्या था, आप ये बनाते बोरॉन, वो तो सेम ही रहेगा, इजंट इट? और यहां आ जाते हाइड्रोजन ऐसे। ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर विदाउट लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर अभी हम एक को भी नहीं ले रहे हैं, वो अलग से केसेस डिस्कस करेंगे, तो बॉन्ड एंगल 120 ही रहता है, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहे। और चेक कर लो बेटा, तो तुम्हें लोन पेयर निकालने आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू में से माइनस करने हैं अब आपको, तो आ जाएगा आपके पास, पता चल जाएगा कि लोन पेयर है नहीं। फिलहाल मैं अभी वही मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ जिसमें लोन पेयर नहीं है। नाउ नेक्स्ट लेट अस जंप टू sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2 हो गई, sp3 पढ़ ली, sp2 पढ़ ली, अब पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैं वही मॉलिक्यूल लूंगी जिसके अंदर लोन पेयर नहीं है। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल BeH2, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 लिखिए, 1s2 2s2। सेकेंड स्टेप, बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट, तो आप बनाएंगे मैम 1s2 ऐसे, और 2s2 इस तरह से बन गया। बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट मैम तब बनती है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, मैम हमने तो पढ़ा है तब बनेगा जब 2s, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके अनपेयर्ड होंगे, तो मैं 1s को नहीं बना रही, मैं 2s को बना रही हूँ। तो बेटा 2p में तो है ना, p तो है, 2p है। ये बात अलग है कि फिलहाल 2p के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ग्राउंड स्टेट तक की बात हो रही थी। लेकिन वो है तो कम से कम प्रमोट तो हो ही सकता है। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, इधर। तो आप यहां से इसे हटा दीजिए। ये आ गई हाइब्रिडाइजेशन, s के अंदर एक, p के अंदर एक। जब एक s एक p से मिलता है, तो जो शेप निकल के आती है वो आती है लीनियर। देखो कैसे बनेगी, ये बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल एक, ये बन गया दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। इंटरमिक्सिंग से ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जितनी डिमांड उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एस और पी के सम को 1 1 को ऐड करो, दो ही आ रहा है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे मिलेंगे, शेप का नाम होता है लीनियर, फॉर्म बाय बेरिलियम। तो ये बेरिलियम की बन गई, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब मानो हम आप इसमें BeH2 लगाना चाहते हो, दो हाइड्रोजन बस इस शेप में आके अपने आप को एडजस्ट कराते हैं। याद रखना है जो साइड एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन या जो भी, उनका हाइब्रिडाइजेशन में डिसाइड करने में कोई रोल नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही रोल होता है कि बस आके जो चीज ढांचा बना हुआ है, जो चीज स्केलेटन बेरिलियम ने जैसे यहाँ बना दिया है, बस आके जुड़ जाओ। तो ये आ गया हाइड्रोजन इधर, और ये आ गया इधर हाइड्रोजन। ये बन गया BeH2 लीनियर मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल क्योंकि लोन पेयर नहीं है फिलहाल, तो हम बॉन्ड एंगल यहाँ पे बोल रहे हैं 180 डिग्री। लीनियर का तो होता ही बेटा 180 डिग्री है।
ऑल डन टिल हियर? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ तक क्लियर हुई? sp3 sp2 sp, हमने 3 हाइब्रिडेशन यहाँ कवर कर लिया है। अच्छा मानो सोचो अगर BeH2 ना होता, BeCl2 होता, तब भी यही बनती शेप। ये बेरिलियम एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ, आप क्लोरीन बना दो अब इस तरफ, तो ये आ गया। ये होता है BeCl2, वही लीनियर शेप, वही बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। याद रखना बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा, मैं बार बार कह रही हूं, ऐसे बनता है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनता है? जब इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो सेंटर एटम डिसाइड करता है ज्योमेट्री, साइड एटम आकर जुड़ जाते हैं उससे। साइड एटम्स का कोई रोल नहीं है ज्योमेट्री डिसाइड करने में, यानी घर को बनाने में सेंटर एटम का काम है, घर की शेप बनाने में, ज्योमेट्री बनाने में सेंटर एटम का काम है। वो ही हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। ज्योमेट्री उसकी कैसे बनी? ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सेंटर एटम करता है, साइड एटम्स नहीं करते। सेवरल टाइम्स आई टोल्ड यू, कल मैंने क्वेश्चन भी इसके ऊपर कराया था, तो प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट देयर। चलिए आज के लिए, अभी के लिए इस पॉइंट को यहीं तक रोकते हैं। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट बैच में पढ़ते हैं। तो डू रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू आर डीलिंग इन, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। So this is all for this batch. Rest all in the next batch. So goodbye for now.